हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अपने व्यवहारिक जीवन का, डे टू डे लाइफ का एक उदाहरण बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होता है। सोना कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, अग्नि के संपर्क में आते ही अपनी वास्तविक चमक प्राप्त कर लेता है। आप लोग सोनार के यहाँ हम लोग डे टू डे लाइफ में इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले उस श्लोक को स्मरण कर लेते हैं। किरात होना आनंद पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खशादय, ये अन्ये च पापा यत अपाश्रय आश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि और ऐसे अन्य लोग जो जन्म से या कर्म से अपवित्र माने जाते हैं, यदि वे भगवान विष्णु के शरणागत भक्त के आश्रय का आश्रय भी लें तो भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को बार बार नमस्कार। भक्ति जन्म नहीं, चित्त की पवित्रता का आधार है। प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान की कृपा जन्म, जाति, भाषा या समाज से नहीं रुकती। भक्ति सबको उपलब्ध है। उपाश्रय, आश्रय का गूढ़ अर्थ है, शास्त्र कहता है कि जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय का भी आश्रय लेते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष भक्त न भी हो पर भक्तों के संग में आए, तो वे भी शुद्ध होने लगते हैं। भक्ति की शक्ति जातिगत मतभेद मिटाती है। संसार में अनेक जातियां और समुदाय हैं। सुखदेव गोस्वामी जी उन सब का नाम लेकर बताते हैं कि कृष्ण चेतना किसी को भी पवित्र कर सकती है। भगवान विष्णु का नाम, रूप, सेवा सब परिशुद्ध है। किसी भी प्रकार का स्पर्श, संग या शरण हृदय को बदल देता है। इसलिए इस श्लोक का सिद्धांत सार्वभौमिक है। कोई भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है, किसी भी जाति का है, वह भक्त के आश्रय का भी आश्रय अगर हो तो वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है, उसका दिन फिर सकता है, वो अच्छा हो सकता है। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। गंगा के जल में गिरने वाला कोई भी वस्तु, चाहे वो गंदगी ही क्यों ना हो, गंगा स्वयं अपवित्र नहीं होती है, बल्कि उसके स्पर्श से वस्तु धीरे धीरे पवित्र होने लगती है। इसी प्रकार भगवान या उसके भक्त के संपर्क से हर कोई शुद्ध होता है। सोना कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, अग्नि के संपर्क में आते ही अपनी वास्तविक चमक प्राप्त कर लेता है। भक्ति की शक्ति भी ऐसी ही है। अशुद्ध मनुष्य को भी उसकी मूल आध्यात्मिक गुणवत्ता में वापस ला देती है। लोहा यदि चुंबक से जुड़ा रहे तो स्वयं चुंबक जैसा हो जाता है, मैग्नेट जैसा हो जाता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति यदि भक्तों के संपर्क में रहता है तो स्वयं भगवत भाव से युक्त होने लगता है। देखते हैं इसका ऐतिहासिक विवरण कि ये श्लोक किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, वगैरह वगैरह। किसने कहा? ये सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। किसको कहा? राजा परीक्षित को कहा। कब कहा? लगभग 5000 वर्ष पहले कहा। कहाँ कहा? गंगा तट पर कहा, जहाँ परीक्षित महाराज अंतिम 7 दिनों के लिए उपवास और कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे। क्यों कहा? परीक्षित महाराज ने पूछा था कि पापी तथा पतित लोग भी कैसे उद्धार पा सकते हैं।
उत्तर में सुखदेव जी ने बताया कि भगवान विष्णु के भक्त का आश्रय ही सभी को शुद्ध कर देता है। यह श्लोक कृष्ण चेतना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महान सिद्धांत को स्थापित करता है कि भगवान विष्णु के भक्त का ही आश्रय सभी को शुद्ध कर देता है। देरी किस बात की, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।